मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद। लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। हिंद केसरी न्यूज़ चैनल एक बार फिर रोहतक से ग्राउंड रिपोर्ट। हम बैठे हैं IMT चौक खेड़ी साध के पास। यहाँ पे आप कैमरा घुमा के दिखाएंगे ऊपर एक बार कैमरामैन। यहाँ पे नारी शक्ति ने एक अनूठा प्रयोग किया है, पिंक धरना, जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कवर किया है और पूरे प्रदेश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इस धरने की जो संचालक हैं वो मैडम गीता अहलावत चट्टान की तरह यहाँ बैठी हैं और जैसे महात्मा गांधी ने एक मुट्ठी नमक लेके नमक तोड़ो आंदोलन चलाया था, तो ये 3 काले कानूनों में काला क्या है, MSP कानून की कहाँ आवश्यकता है, कैसे हमारी अर्थव्यवस्था किसान की रसोई पे चोट करेगा, पढ़ी लिखी महिलाओं से बेहतर महिलाओं को 50% आबादी को कोई नहीं समझा सकता। तो एक शिक्षित महिला निकल के आई हैं और यहाँ दोपहर के टाइम जैसे जो कोई भी महिला अपना समय यहाँ लगातार दे रही हैं और तमाम धमकियों का जो सोशल मीडिया में देखा होगा नज़रअंदाज करते हुए आंदोलन अपनी तीव्र गति से यहाँ फैल रहा है। तो बगैर समय गवाए हम मैडम से बात करते हैं। मैडम जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, थैंक यू जी। ये आपके मन में क्या प्रेरणा आई कि आंदोलन के 6 महीने होने के बाद क्या यह आंदोलन की सेकंड वेव है कि आंदोलन के तौर तरीके बदल गए, टोलों पे महिलाएं जुटी, तो आज इस मिडिल सेंटर रूरल बेल्ट पे आपको कैसे आइडिया है कि यहाँ से महिलाओं को इकट्ठा करके एक पीसफुल धरना यहाँ चलना चाहिए? कई दिन से हमारे दिमाग में चल रही थी जी ये बातें कि क्यों ना जो है न कुछ महिलाओं की भागीदारी तो बहुत थी लेकिन कुछ कम लग रही थी हमारे को। तो फिर कई दिन से ये दिमाग में घूम रहा था तो कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है ना हिस्सा लेना चाहिए बढ़ चढ़ के। इसलिए जो हमारे ये माइंड में बात आ गई कि यहाँ एक महिलाओं का धरना लगा दिया जाए और कहीं से भी बैठ के योगदान दिया जाए। हाँ, कहीं से भी, चारों तरफ से कहीं से भी आ जाओ, पूरे हरियाणा से चारों तरफ से आके जो है यहाँ से जो है ना एक योगदान देना चाहिए। तो ये बार बार आवाज़ उठती है कि हिसार एक बार एपिक सेंटर होने वाला था क्योंकि 22 गाँव ने वहाँ पे असहयोग का रास्ता लिया। अभी सिरसा की तरफ भी इशारा हुआ, दादरी में भी इस तरह की घटनाएं दिखाई दी कि शहर में लॉकडाउन के दौरान पूरे शहर को सड़कों पर आना पड़ा। आंदोलन जब भी गांव की तरफ जाता है, जड़ों में जाता है, तो सरकार के प्रायोजित नेता आते हैं और वो नेता एक खेल खेलते हैं कि आंदोलन को सिर्फ बॉर्डर तक सीमित रखा जाए। वो आंदोलन को तेज ना करके आंदोलन को एक तरह से स्लो करने वाली बात होती है। और ये जो माइंड पजल गेम है, ये आंदोलन हर गांव में जब पहुंचेगा, हर नुक्कड़ पे पहुंचेगा, हर आदमी तक पहुंचेगा, तभी इस आंदोलन में एक ताकत आएगी। तो जी इसमें आप कैसा देख रहे हैं अपना अनुभव? यहाँ पे अनुभव तो जी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो संख्याओं को मतलब महिलाओं को जागरूक करना है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जागरूक करके, और किस माध्यम से आप जुड़ रहे हैं उनसे? माध्यम से घर घर जाके जागरूक करना पड़ता है जी। कुछ तो वैसे ही जुड़ी हुई है, पहले बहुत सारी जुड़ी हुई हैं, लेकिन सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है, वैसे फ्रेंड सर्कल भी है। बाकी जिनको जोड़ना है तो उनको घर घर जाके जो है ना उनसे मिलती हूँ और उनको जागरूक करती हूँ और फिर वो बढ़ चढ़ के आ भी रही हैं। जैसे आज खेड़ी साध से ही जो है ना कम से कम 20 महिलाएं मेरे पास आई थी। तो ग्रामीण आंचल आपकी ताकत है? उन सभी की है जी, वो तो मेरी अकेली की थोड़े है, सभी मेरी मातृ शक्ति की है, मेरी नारी शक्ति की, मेरी माताओं की, बहनों की। है कि कांग्रेस का गुलाबी रंग है और यहाँ रणबीर सिंह की प्रतिमा है, तो ये जोड़ के देखा जा रहा है कि कहीं कांग्रेस वालों ने तो इस धरने को नहीं बिठाया। इसके बारे में क्या समझते हैं? ना जी, ये कलर तो कनायत से चलता आ रहा है और जो है ना ये महिलाओं का जो है फेवरेट कलर है। ऐसी कोई बात नहीं, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना हमें जो कोई पार्टी से कोई जुड़ाव है, ना कोई संगठन से हमारा जुड़ाव है। ये तो महिलाओं का एक फेवरेट कलर जो है ना, बिल्कुल वो उसको हमने चुना है। अब ऐसा कहने से क्या मतलब हम ये पिंक कलर को पहनना ही छोड़ दें क्या? हमारा फेवरेट कलर है महिलाओं का और लड़कियों का। मेरे हिसाब से जो है 90% महिलाओं का फेवरेट कलर है और महिलाओं का धरना लगा है, तो इसलिए हमने इस कलर को चुना है कि वो अपने ओर आकर्षित करता है महिलाओं को। एक सिंबल भी है महिलाओं का। एक सिंबल भी है जी, और सिंबल देता है कि जियो और जीने दो।
बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ एक डॉक्टर बलारा भी जुड़े हुए हैं, प्रबुद्ध हैं, एक बुद्धिजीवी हैं और आंदोलन को कैसे 360 के डिग्री में घुमाया जाता है इनसे बेहतर शायद कोई नहीं जानता। हाँ जी बलारा साहब जी नमस्कार। ये नमस्कार जी। वुमेन एम्पावरमेंट का ये जो प्रयोग हो रहा है रोहतक में, मेरे ख्याल में अपने तरह का ये अनूठा प्रयोग है। बिल्कुल। तो इसमें कितनी गति मान रहे हो आप इसमें? मुझे तो गति तो इसमें जितना हम सोच रहे थे उससे काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो पर्पस है यहाँ पे बैठने का वो बेसिकली ये था, महिलाएं लीड में थी, हर जगह हर धरने पे महिलाएं थी, लेकिन 3-4 चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था क्योंकि मैं देश में जितने धरने चल रहे हैं सभी धरनों पे लगभग 2-3 बार गया हूँ। तो जो शहर की महिलाएं हैं, पहली चीज़ तो शहर के अंदर आंदोलन अभी घुसा ही नहीं है, जबकि शहर के लोगों को ये पता होना चाहिए शहर के अंदर उपभोक्ता रहता है और उत्पादक गांव के अंदर रहता है। तो गांव तो वहाँ पे बैठा है, लेकिन जिसकी गर्दन जो है इन काले कानूनों के कारण शिकंजे में फंसेगी वो उपभोक्ता अभी जागृत नहीं है। और ख़ासकर जो घर को चलाने वाली है, रसोई के अंदर जो बैठी है महिला है, वो उनको जागरूक करना चाहिए। पूरी मार पड़ने वाली है। बिल्कुल। तो यहाँ पे इस लोकेशन को चुनने का एक आइडिया तो ये था कि सिटी के अंदर जो महिलाएं हैं, वो कामकाजी महिलाएं हैं, नौकरी कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, वो अपने बिजी शेड्यूल में से अगर 2 घंटे 1 घंटा या यहाँ से क्रॉस करते करते भी यहाँ पे समय लगाती हैं तो एक ताकत दिखाई देती है। दूसरा मुझे ये दिखाई दिया कि शहर की जो औरतें हैं उनका कल्चर थोड़ा अलग होता है गांव के कल्चर से। तो जो दूर दराज गांव के धरने लगे हुए हैं वहाँ पे जिस तरह की बातें होती हैं, जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह का वहाँ माहौल बनता है, वो महिलाएं शहर की वहाँ पे असहज महसूस करती हैं। तो यहाँ मैंने देखा कि यहाँ कॉलेज की लड़कियाँ, हॉस्टल में जो बाहर से रह रही है वो लड़कियां, या जो इन सर्विस हैं, उनका अपने एनालाइज करने का तरीका है। हाँ, तो वो यहाँ पे कंफर्टेबल महसूस करते हैं, अपने विचार खुल के रखते हैं। तीसरा ये था कि जब प्योरली महिला संचालित धरना होता है ना, तो वहाँ मंच महिलाओं के पास रहता है। आपने भी खूब घूमे, ऑब्जर्व किया होगा कि जहाँ पुरुष संचालित हैं वहाँ पे गाहे बगाए एक आध कोई महिला जो कि नेत्री है वो तो बेशक से बोलती है, अन्यथा बाकी भीड़ में बैठी रहती है, महिलाओं को मंच नहीं मिलता। तो यहाँ उनको मंच मिल रहा है। तो ये 3-4 चीज़ें दिमाग में थी। और फिर ये लोकेशन इसलिए कि यहाँ से आप देखिए कि दिल्ली की तरफ से देश से कोई भी व्हीकल आएगा, हिसार या आपका चंडीगढ़, इस तरफ कोई भी जाएगा तो ये एक ऐसी लोकेशन है कि यहाँ रुक के जाएगा, और वो हम देख भी रहे हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं। बड़ी उन्नत महिला है यहाँ पे जो घुड़सवारी का शौक भी रखती है। हाँ हाँ। और उसके अवार्ड भी हैं। हाँ हाँ। मैं बात कर रहा हूँ श्वेता हुड्डा की। जी जी। वो बार बार महिलाओं में, और हरी चुनरी के नाम पे भी आपने INLD के प्रोग्राम देखे होंगे। बड़े बड़े पदाधिकारी रोहतक में रहते हैं। तो क्या ऐसे भी मॉडल्स यहाँ पे आए हैं क्या आपके? अभी नहीं आए हैं, अभी क्योंकि 4-5 दिन ही हुए हैं धरना चले हुए, और आप देख रहे हैं पीछे काम चला हुआ है ये अभी धरना इसको स्टेबल करने के लिए। तो जैसे ही ये स्टेबल हो जाता है हम इसकी लॉन्चिंग जो है एक बड़ी क्राउड के साथ करने वाले हैं। जिन टोल पे ज़्यादा महिलाएं आती हैं, मैं उन टोल्स पे जा रहा हूँ, वहाँ से हम महिलाओं को यहाँ लेके आएंगे। और यहाँ पे जब एक दिन बड़ा कार्यक्रम होगा, और हमारे नेतागण से भी बात चल रही है, जो किसान नेता हैं वो भी अपने विचार तो आपके साथ हैं। संयुक्त किसान मोर्चे के जी 2 जत्थेदार आपके पास आए। जी जी जी। आपके एक कॉल पे सीधे आए हैं। बिल्कुल। तो उससे फिर इसको एक लॉन्चिंग पैड मिलेगा, और फिर जो लोगों का आकर्षण इस तरफ बढ़ेगा। और उसके बाद जितने महिलाओं के संगठन हैं, हमने जो महिलाओं का पिंक ऑटो के नाम से जो चलाते हैं उनकी प्रधान प्रमिला, उनसे बात की है। इधर जो बहुजन समाज की नेत्री रही हैं उनसे बात की है। इसी तरह से आशा वर्कर हैं, उनसे हम संपर्क कर रहे हैं। तो जितने भी महिलाओं के संगठन हैं उनके संपर्क में हैं, और उन लोगों को हम डे बाय डे जो है इसके अंदर इन्वॉल्व कर। शासन प्रशासन से कैसी सहजता महसूस कर रहे हैं? शासन कैसा सहयोग रहा अभी? शासन से कोई अभी दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन कुछ लोग जो स्वयंभू नेता हैं, जो असल में तो आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं लेकिन दिखा ऐसे रहे कि वही आंदोलन को चला रहे हैं, वैसे कुछ शरारती तत्व हमें यहाँ पे डिस्टर्ब करने आए हैं। और समय आने पर उनको माकूल जवाब भी मिलेगा। हम नहीं चाहते हैं कि आपस की किसी बात के कारण हमारे आंदोलन को कोई डेंट लगे, इसलिए हम चुप बैठे हैं। आप एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं? डेफिनेटली। और ये जो आपने बताया रसोई को प्रभावित करेगा, कौन सा कानून है और वो किस तरह करेगा? क्योंकि महिलाएं श्रोता हैं, सुन रही हैं। रसोई को प्रभावित इस तरह से करेगा। मैं खासकर मैंने शहरी उपभोक्ता की बात करी थी। उपभोक्ता जो है, देखिए किसान जो है, आप एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर जितने प्रावधान देखेंगे, वेदर इट इज़ अबाउट प्राइस
या फिर जो बड़े व्यापारी इसको स्टोर करेंगे और उसके बाद जब बेचेंगे तो आपने देखा है कि उनको छूट लिख कर दी गई है। ऐसा पहली बार कानून में हुआ है कि उनको ये कहा है कि सरकार तब तक उनको उनके ऊपर नियंत्रण नहीं करेगी जब तक जो एक ही साल के अंदर रेट 2 गुने या 1.5 गुने ना हो जाए। 3A की बात कर रहे हैं आप। जी हाँ। तो जो हॉर्टी बागवानी के जो प्रोडक्ट हैं उनके 2 गुने तक और जो अनाज है उनके 1.5 गुने होने तक सरकार जो है ट्रांसपोर्टेशन GST वो अलग रहेगा। डेफिनेटली। हाँ जी। तो ये जो है लोगों को ये समझना चाहिए। इस आंदोलन को जन आंदोलन तभी बनाएंगे जब उपभोक्ता ये समझे। लोग ये समझे बैठे हैं कि किसानों का आंदोलन है, बल्कि उनको किसानों का धन्यवाद करना होगा कि किसान जो है वो लीड दे गया और आपको उसमें जुड़ना चाहिए। कारण ये है कि किसान तो अगर सब सिस्टम बदल जाएगा तो भी अपना अन्न उगा के अपने परिवार का पेट पाल लेगा और उसको कहीं अन्न बाहर से नहीं खरीदना है। लेकिन जो पैकेट में लेके आते हैं डेली, दूध से लेके रोटी से लेके ब्रेड से सब कुछ, वो सारे प्राइस जो है वो उनमें हाइक होगी, इसलिए रसोई के ऊपर डाका पड़ने ही वाला। वर्चुअल चेन तो सीधी अंबानी ने कवर कर ली है। बिल्कुल। एक फ्यूचर टेक के साथ उनकी लड़ाई लड़ी और जैसे फोन से बुकिंग होके जो पैक्ड फूड है वो सप्लाई चेन सारी कॉर्पोरेट्स के हाथों में। बिल्कुल बिल्कुल। और 82 करोड़ का जो हमारा वर्ग है APL BPL, उसमें 8 करोड़ की सीधी कटौती होने जा रही है। बिल्कुल। तो ये बड़ा सवाल है कि भाई क्या अंबानी अडानी, क्या आपका वो 45 रुपये में अगर 19 रुपये किलो गेहूँ, क्या वो उसको 2 रुपये में दे पाएगा? बिल्कुल नहीं। मैं तो ये कहता हूँ वो क्यों देंगे, उनकी कोई सोशल लायबिलिटी थोड़ी होगी, वो व्यापारी हैं। जब उन्होंने दाम देके और अपने स्टोर टैंक्स में भर लिया होगा अनाज, तो PDS सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सरकार के पास अनाज बचेगा कहाँ से? हालांकि PDS सिस्टम को तोड़ना तो तभी शुरू कर दिया जब उसको TPDS करा कि अब टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो जो टारगेट ग्रुप है अब उनमें से भी और फर्दर जो है तोड़ रहे हैं। ये अंततः जो है लोगों को भूखों मारने के लिए किया जा रहा है, किसान की ज़मीनें हड़पने के लिए किया जा रहा है। कुछ कम समझदार लोग जो है वो कानून में ढूंढते हैं जी ज़मीन का तो इसमें नहीं लिख रखा है, वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जब उस पर पेनल्टी पड़ेगी और उसके बाद जब वो भू राजस्व रिकवरी की तरह से करेंगे तो पहला पॉइंट आता है कि वो ज़मीनों की कुर्की करेंगे। बिल्कुल। पंजाब लैंड एरियर के तहत उसमें रिकवरी के प्रोविजन है। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कानून के माध्यम से हो रहा है। सरकारें भले ही बदल जाएं, लेकिन कॉर्पोरेट का ये जो डबल रेट है, और कभी शादी ब्याह होती है जमींदार के बेटे की, कभी आपको मटर की ज़रूरत है, पनीर की ज़रूरत है, तो दोगुनी से ज़्यादा अगर कीमत बढ़ेगा तो शादी की कॉस्ट बढ़ जाएंगी। दिवाली होली पे कॉस्ट बढ़ जाएंगे, त्यौहार भी नहीं मना पाएंगे। बिल्कुल बढ़ जाएगी। मैं एक और चीज़ पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आपने ध्यान दिया कि कुछ दिनों के अंदर गैस की जो सप्लाई है वो इन्हीं बड़े कॉरपोरेट के हाथ में जा रही है और गैस जो है वो सप्लाई पाइपलाइन से हो रही है। सिलेंडर सिस्टम ख़त्म कर रहे हैं। आम आदमी को ये नहीं पता हो क्या रहा है। हमारी पानी जो है वो सप्लाई, बिजली की सप्लाई, गैस की सप्लाई, ये जब पाइप से आती है और कॉरपोरेट के हाथ में होगी, तो आप जब भी सरकार के खिलाफ कुछ करेंगे, कॉरपोरेट की जाति के खिलाफ कुछ बोलेंगे, तो आज तो सरकार केवल इंटरनेट बंद करती है क्योंकि इंटरनेट प्राइवेट कंपनियों के पास है। लेकिन उस समय क्या होगा जब आपकी गैस, पानी और बिजली और इंटरनेट एक साथ सरकार कट करेगी, आप भूखों मरने की नौबत आ जाएगी, आपके कम्युनिकेशन चैनल खत्म हो जाएंगे, आपका कुकिंग सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा और ये सारी चीजें अंततः आपको तानाशाही की तरफ ले जाएगी। ये समय सेल्फ एनालाइज करने का है। बिल्कुल। ग्रुप में बैठ के एक विचार मंतव्य गंतव्य पे पहुंचने का है जी। और वो बगैर सामूहिक प्रयास के हो नहीं सकता। सामूहिक प्रयास के लिए सामूहिक आपको बैठक चाहिए, मंच चाहिए। बिल्कुल। वो जैसे मैडम गीता ने यहाँ पे दिया है। तो हमारे बीच में एक किसान नेता आए हैं संयुक्त किसान मोर्चा से। मैं कैमरामैन से चाहूँगा, आज इनकी गाड़ी ख़राब थी, मैं बता दूं 85 किलोमीटर मोटरसाइकिल पे इस 45 डिग्री की लू में तपते हुए यहाँ पे भाई जगबीर कसोला पहुँचे हैं। हाँ जी जगबीर जी, आपको कैसे पता लगा ये धरना आज महिलाएं इस तरह से इनकलाब की तरफ बढ़ रही हैं? देखिए, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर आज एक ये धरना बहुत चर्चित है और जहाँ देश के अंदर सबसे हटके एक महिलाओं का स्पेशल धरना रखा गया है, तो इसकी सपोर्ट करने के लिए यहाँ धरना चलाने वाले कमेटी को हम एक अपनी तरफ से संदेश देते हैं कि आपने बहुत अच्छी पहल की है। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में आपकी अहम भूमिका रहेगी आने वाले समय में और देश के अंदर ऐसे ऐसे पता नहीं कितने और धरने शुरू हो जाएंगे। जब महिलाएं आगे आएंगी, हमारी मातृशक्ति आगे आएगी, तो धरने के साथ साथ आंदोलन भी मजबूत होगा। ये और शहरों में भी जा सकता है। हाँ, देखो जैसे अब तक महिलाओं की भूमिका उसी धरने के अंदर शामिल थी, लेकिन जैसे अलग धरने चलेंगे तो वहाँ नेतृत्व भी महिलाओं को मिलेगा
वहाँ स्पेशल जैसे महिलाओं के धरने के अंदर महिलाओं की भागीदारी निश्चित तौर पे बढ़ेगी। इन्होंने बहुत अच्छी पहल की, इसलिए इनको हम बधाई देते हैं। और ये बधाई की पात्र है कि इस धरने की अगुवाई जो इन्होंने जैसे पहले बिगुल बजाया है महिलाओं के स्पेशल धरने का, तो ये बिल्कुल बधाई की पात्र है। और इस आप हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की एक जत्थाबंदी है आपकी जी, प्रदीप धनखड़ जी आपके साथ आए हैं, जी। महावीर जी आए हैं, तो आपका समर्थन है इस धरने को? बिल्कुल समर्थन है। और इसके साथ अगर कोई भी किसी प्रकार की अपने गलत दृष्टि से अगर नज़र डालेगा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संयुक्त मोर्चा इसके साथ पूरा समर्थन करेगा। कहीं भी कोई किसी भी धरने के ऊपर अगर कोई किसी प्रकार की अपनी गलत मंशा से बात भी रखता है तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस क्षेत्र के उस माताओं बहनों के लिए भी संदेश है जिसने अपना बेटा सेना में दे दिया, जो सर्विंग ऑफिसर्स, और उसकी महिला आराम से सेक्टर में बैठ के कहीं एसी में आराम से जीवन काट सकती थी, लेकिन आपकी बेटी वो आज गर्म थपेड़ों के बीच में, जिसका घरवाला सेना में लड़ रहा हो, और जो आज बेटी घर को भी संभाल रही है और किसान आंदोलन में इस मोर्चे को भी संभाल रही है। तो ऐसी कॉल नॉन पॉलिटिकल, गैर राजनीतिक, इस तरह की पहल करने वाले बहुत कम वीरांगनाएं होती हैं। तो आपको पता है लड़ाई लंबी चल सकती है? मुझे पता है जी, कितनी लंबी चल जाओ कोई दिक्कत नहीं है। इसमें स्किन के कलर बदल जाएंगे जी? कोई ना जी, चाहे कति काले हो जाए कोई बात नहीं। मतलब किसान के घर पैदा हो रहे हैं तो कलर का तो कोई चिंता ही को नहीं, कलर की तरफ तो देखना है कोई ना। मतलब आपने अपने आप को फ्रंट लाइन में रख दिया? बिल्कुल जी बिल्कुल, अब पीछे हटने वाले नहीं। तो जो महिलाएं अभी जो डर के मारे हैं, हम चाहेंगे कि कोई भी महिला है इस महामारी में वैक्सीनेशन करे, सुरक्षित करे, और लेकिन अपने 2-3 घंटे निकाल के उनके लिए क्या आह्वान है आपके लिए, जो हमारे अर्बन स्टेट में महिलाएं बैठी हैं, सेक्टर्स में बैठी हैं? बहु उनको यही कहना चाहते हैं कि ये मतलब बीमारी तो कुछ है को नहीं, निकलना शुरू करो और अपने धरनों को मजबूत करो। उनसे यही अपील करते हैं। बलराज कुंडू भी कल यहाँ देखे गए हैं। हाँ जी, तो उन्होंने समर्थन दिया आपके? हाँ जी, समर्थन दिया जी। हाँ जी नेताजी, आप मीटिंग थी आपकी सिंगू बॉर्डर पे, जैसे आपकी सोशल कॉल पता लगती है कि वहाँ धरने पे धमकी दी गई है, आप अगले ही दिन यहाँ पे हमारे बीच में हो, क्या कहना चाहोगे? ये कौन सी धरती है? क्या यहाँ महिलाओं को धमकी दी जा सकती है? क्या यहाँ की महिलाएं कैसा रूप आपने तो धरती में जन्म लिया है, करोतागिर में आपकी सीमाएं लगती हैं, तो आज इस धरती से तो बाह में से भी हाथ निकाल देंगे उसका। ये छोटी वो नहीं थी, क्योंकि हमारे घरों की इज्जत भी है। बता तो दी, और लेकिन ये जो इस धरने की इस गीता अलाउट के हौसले को देख के, और ये टेंट जो लग रहा है, ये तैयारी देख के, ये तो पक्का निश्चित है कि जो किसान आंदोलन की लड़ाई 3 काले कानून और एमएसपी कानून की वो थी, ये लड़ाई बहुत वो चली गई। हम बधाई देते हैं कि जो मोदी फैक्टर जो काम करता था कि 50% जो वोट हैं वो महिला की उसकी हैं, और वो ज़्यादातर इसी चीज़ पे ज़्यादा वो दावा ठोकते थे कि हमारी जीत निश्चित है। अब ये उनके बीच से फूल खिले हैं, वो डेंट डाल दिया मोदी फैक्टर में, ये डेंट का काम करेगा। तो इसी दशा किसान नेता का आह्वान है, अगर हमारी इज्जत, हमारी शान, ये वो धरती है जिन्होंने दुजाने के यहाँ के नवाबों के रजवाड़े तोड़े, और जहाँ महिलाओं की शान पे जरा से भी गुस्ताखी हुई उनके बाजू कंधे से निकाल लिए जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चे के आज यहाँ पे एक सिर्फ सोशल कॉल से छोटी से इतला होते ही आज यहाँ 3-4 नेता पहुँचते हैं, तो सीधी सी तौर पे है सहयोग करना, आप सहयोग कीजिए, लेकिन इस आंदोलन की तरफ, इस पिंक धरने की तरफ कोई तिरछी नज़र की तरफ देखने के लिए 50 बार सोचे, वो आंखें नहीं रहेंगी, वो हाथ नहीं रहेंगे। जो हमारी यहाँ शांतिपूर्वक महिला बैठी हैं, हमारी नारी शक्ति बैठी है, हमारी माताएं बहनी बैठी हैं, इनकी तरफ कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ये आंदोलन गति से बढ़ेगा। ये धरना एक संदेश और भी देगा हम कि खट्टर की तो मरोड़ तोड़ेंगे। ये किसान आंदोलन ने देखा भी दिया, खट्टर की मरोड़ वो नहीं है। अब तो ये धरना हुड्डा के गढ़ को भी तोड़ेगा, ये दिखाई दे रहा है इस चीज़ में। मैंने अभी सवाल किया था, वो सवेता हुड्डा, वो श्रीमती हमारी हुड्डा, आशा हुड्डा, आज वो मॉडल कहाँ गए जो इलेक्शन के टाइम पे महिला सशक्तिकरण की बात करते थे? अगर एक महिला भी बैठी है यहाँ तो फिर भी सैकड़ों महिलाएं इकट्ठी हैं, और वो इस लू के थपेड़ों में बैठती हैं।
तो अगर थोड़ा सा भी उनको प्यार होता है इस धरती की, ज़मीन की, अपने डीएनए से पहचान होती, तो आज वो यहाँ के लिए खुली चुनौती वाली बात है। उड्डा के गढ़ में जब भी संघर्ष होया ना, दिखाई ना दिए, चाहे रामपाल आश्रम था, चाहे बादड़ी में जो वो SEZ की लड़ाई थी, उसमें भी ना उड्डा दिखाई दिया। तो ये जो पिंक धरना है ना, ये उड्डा के गढ़ को भी तोड़ेगा, ये पक्का है। हाँ जी महावीर जी, जी जी आपने चौधरी चरण सिंह के साथ काम किया, जी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व स्नातक भी हैं। जी ये प्रयोग आपने देखा है इस तरह का, जब ये- आप बॉर्डरों पे लड़ रहे हो जी। तो महिलाएं किस तरह से पत्थरों से यहाँ फूल उगते हैं और वो इनकलाब निकलता है आपका। धरती में कौन सा बारूद बोल दिया आपने ये इनकलाब का? देखिए, हमारा देश तो हमेशा ये कहता रहा है, वेद शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, यत्र नार्यस्ते पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। और इतिहास बताता है कि जब सम्राट अशोक ने वहाँ पर कलिंग की चढ़ाई की और वहाँ आदमी ख़त्म हो गए, तो महिलाएं हथियार उठाकर आई उनसे लड़ने के लिए, तो उनको अपने हथियार डालने पड़े थे और उन्होंने प्रण किया कि मैं आगे कभी हथियार नहीं उठाऊंगा। महिलाओं ने मजबूर कर दिया था उनको। आप मंच संचालन करते हैं टिकरी बॉर्डर से, आप इन महिलाओं धरनों पर महिलाओं को जुटने के लिए कॉल देंगे? बिल्कुल देंगे। हम तो ये चौधरी छोटू राम की धरती है, क्रांति की धरती है। रोहतक तो ऐसी धरती है जहाँ पर एक से एक वीर महावीर योद्धा पैदा होते रहे हैं और हमारी बहनों ने इस आंदोलन की शान बढ़ाने का काम कर दिया है। यह आंदोलन यहाँ पर शुरू करके महिलाओं का अलग से इस तरह से ये क्रांति लाएगा देश में ये आंदोलन। और महिलाओं ने जब ये ठान ली है तो जीत से हमें कोई रोक नहीं सकता। क्रांति लाएगा यह आंदोलन सीधे तौर पे इन्होंने एक स्पष्ट कर दिया है। तो मैडम, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके नेताओं ने, किसान नेताओं ने कह दिया कोई उंगली भी अगर महिलाओं की तरफ उठेगी तो कंधे से हाथ निकाल लेंगे। पूरा जितना भी हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा का प्रतिनिधित्व एक टोकन के रूप में सीधा आपके पास पहुंचा है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? 100 गुना जोश और आ गया जी मेरे मन में। और टिकरी बॉर्डर से ये महावीर जी ऐलान करने वाले हैं कल हाँ कि जी। आसपास की कितनी महिलाएं हैं जी, वो जी, यहाँ जी। जुटना शुरू कर दें। जी आप आए और मेरा हौसला 100 गुना और बढ़ गया। ये साझी लड़ाई है, किसी बिल्कुल साझी लड़ाई है जी, किसी एक बंदे की लड़ाई नहीं है, सबकी साझी लड़ाई है। और आपने आके मुझे समर्थन दिया तो मेरा हौसला तो 100 गुना और बढ़ गया। अब तो मैं और भी मजबूत हो जाऊंगी। तो आप पे एक चुनौती और आ गई। एक चुनौती जब और। आंदोलन में आप यहाँ बैठ गए हाँ तो जी। आपको एक संयोजक की भूमिका निभानी पड़ेगी। हाँ जी हाँ जी जो भी गांव के आएंगे, कुछ ग्रुप आएंगे, हाँ जी। भले उनकी विचारधारा ना मिले, सबको जोड़ के एक जगह बिठाना, जी एक महिला शक्ति को इकट्ठा करके जी और एक शक्ति पुंज 50% आबादी, जी जो टीवी जैसा जो इडियट बॉक्स था जी जिसमें इसको शिवपुत्र की महिमा दिखाई दी जाती थी कि पता नहीं कैसा कितने गुण होंगे हमारे प्रधानमंत्री में, लेकिन गंगा के तट जब लाशों से हुए, जब ये कोविड में सरकार फेल हुई, जब किसान के साथ ही जाती हुई, तो महिलाओं का भी भरम टूटा है। जी जी तो महिलाएं दोबारा किसी भरम में ना आए तो आंदोलन से बड़ा जन्म किसी सोच का नहीं हो सकता है। जी जी तो ये महिलाओं को जोड़ने की आप पे एक चुनौती है। बिल्कुल कोई दिक्कत ना जी, चुनौतियों से खेलना सीखा है। इसमें बहुत कुछ आपको कड़वे घुट पीने पड़ कोई सकते हैं। दिक्कत कौन है जी, चाहे कितने कड़वे घुट पीने पड़ जाओ, मतलब चाहे जहर भी पीना पड़ जाओ, कोई दिक्कत है कौन है। जब कदम बढ़ा लिए तो बढ़ाए लिए, ये पीछे हटने वाले कौन है। चाहे कितनी समस्या हो, कितनी परेशानियां हो, कितने कड़वे घुट पीने पड़ो, अब उनसे डरते नहीं हम। तो आपकी और प्रचार टीम में आप गाँव-गाँव सबका जा रही तहे है। दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे संयुक्त किसान मोर्चे से जो मेरे किसान नेता आए हैं और उनका समर्थन फिलहाल तो ये बहुत बहुत कृतज्ञ है यहाँ पे जो किसान नेतृत्व ने आके यहाँ मदद की है। और सभी माताओं बहनों से आह्वान है कि अपनी दिनचर्या में से 1-2 घंटा निकाल के ये जो मसाल इन्होंने कायम की इसको प्रज्वलित करें। इस चैनल में जो भी आपके सब कमेंट्स हैं, राय हैं, वो आप इसमें ज़रूर डालें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। जय किसान।